जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोग के लिए ट्रेन से संबंधित दो टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले सालों में पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो जिन स्टूडेंट को रेलवे से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है उन्हें शायद इस क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद कुछ हेल्प मिल जाए। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि इसका हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, ये जो दोनों टाइप का क्वेश्चन है, टाइप को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक रेलगाड़ी जाएगा और उसी के डायरेक्शन में, ठीक है, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है यदि उसी दिशा में कोई और भी वस्तु अगर किसी चाल से जा रही है तो उस कंडीशन में जो रेलगाड़ी है उस व्यक्ति को या फिर जो भी वस्तु उसके दिशा में जा रही है उसको कितने समय में पार करेगी। दूसरा टाइप क्वेश्चन यह होता है कि रेलगाड़ी का डायरेक्शन अलग होता है और जो व्यक्ति है यानी जो दूसरा व्यक्ति या वस्तु है उसकी डायरेक्शन दूसरा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो जो व्यक्ति या जो भी वस्तु है वह इधर जा रही है, ठीक है। तो जब दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो तो उस कंडीशन में जो रेलगाड़ी है उस व्यक्ति को या वस्तु को कितना समय में पार करेगी, यानी यही दो टाइप क्वेश्चन है। तो पहला टाइप में अगर देखा जाए तो पहला टाइप में क्वेश्चन में यह करा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। यानी रेलगाड़ी की कुछ लंबाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डायग्राम पे देखेंगे, जैसे यह रेलगाड़ी है जिसकी टोटल जो लंबाई है वह है 300 मीटर है। अब यह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या हो रही है, यह आगे जा रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी दिशा में 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जा रही लड़की को कितने समय में पार करेगी। जैसे इसी के डायरेक्शन में यहाँ पे एक लड़की है या फिर यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यह लड़की जा रही है तो इस लड़की की जो चाल है वह कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो है जो लड़कियां है इसको है रेलवा कितना समय में पार करेगा, यही पूछना है, यही बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। और टाइम निकालने के लिए किया जाता है तो दूरी में जो दूरी होता है उस दूरी में हम लोग क्या करते हैं, चाल से भाग देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझना होगा, जैसे आपको बता रहे हैं कि यह लड़की है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि इसमें दूरी क्या होगा और चाल क्या होगा। फॉर्मूला तो जानते हैं लेकिन दूरी और चाल को समझ नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे लड़की है तो इसको यह जो ट्रेन है पार करेगी तो यहाँ पे जो दूरी होगा ना, ट्रेन की जो लंबाई होता है वही क्या होता है, दूरी होता है, वही क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन की इतना लंबाई है तो यहाँ से अगर जब ट्रेन का जो मुंह है इस लड़की के पास आएगा तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको पार करने में जो दूरी होगा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। क्योंकि यह जो आपका मुंह है और यह इसका पिछवाड़ा है तो ये पार करेगा तो जब तक इसका पिछवाड़ा तक यह पूरा जो ट्रेन की लंबाई है यह पूरा लंबाई इस लड़की से आगे जब तक नहीं निकलेगा ट्रेन इस लड़की को पार नहीं करेगा। यानी दूरी जो होता है ना वह ट्रेन की लंबाई हो जाता है, दूरी हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में जब रेलगाड़ी भी और जो दूसरा व्यक्ति है वह भी दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जो चाल होता है ना, जो चाल होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। चाल क्या होता है, घट जाता है। तो रेल की चाल कितना है, 40, और लड़की की चाल कितना है तो 4, तो ये घट जाएगा 40 में से 4 तो घट के आएगा 36। आई 36 जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में है क्योंकि लड़का का रेल की भी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और लड़की की भी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आया तो इसको आप क्या करिएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा। आई बदलेगा कैसे, तो इसमें 5/18 से गुना कर तो 18 दूनी के 36 ही कट जाएगा और 5 से 2 में गुना करिएगा तो 5 दूनी की 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, यह चाल हो गया। इसको कहते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल का मतलब लड़की के सापेक्ष यह ट्रेन का क्या हो गया, चाल हो गया। लड़की के सापेक्ष यह रेल की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लड़कियों जो है वह कुछ स्पीड से भाग रही है तो इसलिए यहाँ पे लड़की की जो चाल है वह क्या हो जाती है, रेलगाड़ी में से घट जाती है,
वह घट जाती है। तो अब यहाँ पे चाल पता चल गया और दूरी आपको पता है, ये है कि रेल की जो लंबाई है वही दूरी होगा। तो अब आप समय निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे? तो जो दूरी है 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, वह दूरी हो गया और चाल आपका 10 आया, तो 10 यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब भाग दीजिएगा तो 0 से 0, एक जीरो कट गया, तब बचा का 30, यानी 30 सेकेंड ट्रेन को चाल भले समय लगेगा, इतना समय में ही जो रेल है वो लड़की को क्या कर जाएगी, तो पार कर जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, यानी यह हो गया रेलगाड़ी जिसकी लंबाई जो है 150 मीटर है और वह कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है। अब कह रहा है कि अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर से दौड़ रही लड़की को कितने समय में पार करेगी। यानी अब जो लड़की है ना यहाँ है और यह इधर भाग रही है, जिसका जो चाल है लड़की का वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इस लड़की को कितना समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेल और लड़की दोनों का जो दिशा है वह एक दूसरे के अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो जब भी दिशा उल्टा हो ना, तो यहाँ पे जो चाल होगा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी रेल की चाल आपका कितना है 54 और लड़की की चाल कितना है 6, तो ये जुट जाएगा। तो 54 और 6 कितना हो गया 60। अब यह 60 जो आया यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यह 6 से कटेगा 36, 18 आई 6 दहिया के 60। ठीक है, यानी कट कर आएगा 5 दहा 50, यानी 50/3। यह क्या हो गया, चाल हो गया। यह क्या हो गया, चाल। अब समय निकालेंगे, तो समय निकालने के लिए क्या करना है, दूरी में चाल से भाग देना है। तो दूरी आपका रेल का लंबाई होगा, तो रेल की लंबाई कितना है 150, इसमें भाग दे देंगे चाल से, यानी 50/3 से। तो जो बाटा में 3 है हई, इसको ऊपर भेज देंगे, यह चल जाएगा ऊपर। 150 के गुना में आ जाएगा 3 और बाटा के नीचे 50। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 5 से 5 3 15, 3 बार में कट गया और 3 से 3 में गुना करिएगा तो क्या होगा 9, यानी 9वें सेकंड में क्या कर लेगा रेल, लड़की को पार कर जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 सेकंड में, यहाँ 9 सेकंड में। तो जब दोनों वस्तु जो है एक दूसरे के अपोजिट गति करते हैं ना, तो समय क्या होता है, कम लगता है। समय क्या होता है, कम लगता है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो उसमें क्या होता है, समय थोड़ा ज्यादा लगता है पार करने में। तो यहाँ पे 30 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहाँ 9वें सेकंड में रेल लड़की को पार कर जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही एसएससी जीडी से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।